शहर बदले राहें बदली पर दिल का बंधन वही है। राखी का धागा दूर से आए, प्यार की गहराई वही है। आने वाला हर रक्षाबंधन लाए खुशियों की नई कहानी। भाई बहन का ये प्यारा बंधन रहे अमर रहे यह जिंदगानी। रेशम के धागों में सिमटा है प्यार, बहन की दुआओं का अद्भुत है सार। भाई की कलाई पर बंधा ये बंधन, जीवन भर रक्षा का देता वचन। भारत की पावन भूमि, जहाँ रिश्तों की डोर अटूट और प्रेम की गाथाएं अमर है। आज हम उस बंधन की बातें करने वाले हैं जो भाई और बहन के दिल को एक पवित्र धागे से जोड़ता है। रक्षाबंधन यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि स्नेह, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है। 2025 के इस शुभ अवसर पर आइए हम कुछ अनकही कहानियों को सुने, कुछ कविताओं में उस प्रेम को महसूस करें और उन शानदार संवादों को जिए जो इस रिश्ते को दिव्य बनाते हैं। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह वह दिन है जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर युग में इसने अपने मायने बनाए रखे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ऐसी अनगिनत कहानियाँ मिलेगी जो रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाती है। आज हम कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक गाथाओं को आपके सामने लाएंगे। रेशम के धागों में सिमटा है प्यार, बहन की दुआओं का अद्भुत है सार। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे महाभारत से जुड़ी हुई कहानी। द्रौपदी की पुकार, महाभारत का सबसे बड़ा धर्म युद्ध, चीरहरण की अनसुनी कहानी। कुरुक्षेत्र का वो महासंग्राम जिसकी नींव किसी राज्य के लालच पर नहीं बल्कि एक स्त्री के अपमान पर रखी गई थी। वो अपमान जो धर्म के सबसे बड़े रखवालों के सामने हुआ, और वो पुकार जो उस दिन हर भाई बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा आधार बन गई। यह कहानी है द्रौपदी की, उनकी लाज की और उनके भाई भगवान कृष्ण उस अदृश्य बंधन की। सभा का मौन और अधर्म का शोर, हस्तिनापुर का भव्य सभा भवन, सोने और हाथी दांत के खंभे, भव्य आसन, लेकिन वातावरण में भय, तनाव और शर्मिंदगी का सन्नाटा है। पांडव अपने आसन पर झुके हुए बैठे हैं। दुर्योधन और उसके भाई अहंकार से भरे हुए दुशासन बीच में खड़ा है। उसकी आंखों में क्रूरता है। दुर्योधन अपनी क्रूर हंसी के साथ हंसते हुए, दुशासन अब और विलंब क्यों? यह स्त्री हमारी दासी है, इसे राजसी वस्त्रों में रहना शोभा नहीं देता, इसके वस्त्र उतारो। दुशासन द्रौपदी की ओर बढ़ता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सिर झुकाए बैठे हैं। उनकी आंखें पीड़ा और असहायता से भरी है। द्रौपदी क्रोध और भय के मिले जुले भाव के साथ भीम की ओर देखते हुए, हे भीम, क्या तुम्हारी गदा की शक्ति भी आज शांत हो गई है? क्या तुम उस सिंह की तरह मौन हो गए हो जिसकी दहाड़ ने दुष्टों को डराया था? भीम सिसकते हुए लेकिन असहाय, हे द्रौपदी, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा। द्रौपदी बोलती है, आंसू बहते हुए, भीष्म और द्रोणाचार्य की ओर देखते हुए, हे पितामह भीष्म, हे गुरु द्रोणाचार्य, आप धर्म के ज्ञाता है, क्या आप इस अधर्म को मौन रहकर देखेंगे? क्या इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक स्त्री की लाज बचा सके? भीष्म और द्रोणाचार्य सिर झुकाए हुए, उनकी आंखों में पश्चाताप है और सिर झुकाए बैठे हुए हैं। दुशासन गरजते हुए स्वर में बोलते हैं,
कोई नहीं है इस सभा में, अब कोई पांडव नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ हम हैं। बहन की पुकार और भाई का वचन। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचना शुरू करता है। द्रौपदी का हृदय कांप उठता है। वह भय से भरी है, पर तभी उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह इस नश्वर संसार से नजरें हटाकर सीधे आकाश की ओर देखती है। द्रौपदी पूरे विश्वास और करुणा से, हे कृष्ण, गोकुल के मेरे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, हे वासुदेव, हे गोविंद। द्रौपदी के मुख से निकला हुआ श्लोक जो उनकी पुकार को दिव्य बना देता है। गोविंद द्वारकावासी कृष्ण गोपी जन प्रियम कौरवे परिभूताम माम कृम्न जानवासी केशव। आंसू बहते हुए, हे कृष्ण, हे भाई, आज इस असहाय बहन की लाज तुम्हारे हाथ में है। मैं इसे पूरी सभा को पुकार चुकी हूँ, अब बस तुम ही मेरी अंतिम आशा हो। मेरी लाज बचाओ मेरे भाई। अटूट बंधन का चमत्कार। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचते ही रहता है, लेकिन वस्त्र अंतहीन हो जाते हैं। हर बार जब वह वस्त्र खींचता है, एक और नया वस्त्र प्रकट हो जाता था। सभा में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से अपनी आंखों को चौड़ा कर लेते हैं। कौरव सैनिक फुसफुसाते हुए, ये क्या हो रहा है? ये वस्त्र कभी खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? दुर्योधन काफ़ी गुस्से में थे। दुशासन, क्या कर रहे हो? दुशासन हाँफते हुए पसीने पसीने, भ्राताश्री, मैं थक गया हूँ, यह वस्त्र खत्म ही नहीं हो रहे। दुशासन आखिर थक कर गिर पड़ता है। द्रौपदी के वस्त्र फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं। द्रौपदी की आंखों में आंसू है, लेकिन अब वह डर के नहीं बल्कि कृतज्ञता के है। वह सिर झुकाकर अपने भाई को धन्यवाद देती है। उस दिन रेशम के धागे से नहीं बल्कि आस्था और प्रेम के धागे से भाई बहन का वो पवित्र बंधन बना। वो वचन जो कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था, वो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन के अटूट बंधन की कुछ कहानियाँ और कविताएं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इस पवित्र रिश्ते के महत्व को महसूस किया होगा। इस रक्षाबंधन, आइए हम सब मिलकर अपने भाई बहनों को प्यार दें, उनका सम्मान करें और हमेशा उनके साथ खड़े रहने का संकल्प लें। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह उस अदृश्य धागे का प्रतीक है जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि विश्वास, प्रेम और एक दूसरे के समर्पण ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। रक्षाबंधन की सबको शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय श्री राम और कमेंट करना मत भूलना।